हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूं लिप प्योर कंपनी के डेजर्ट एयर कूलर का। और इस कूलर का मॉडल है ब्रीजियो एंड इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी है 75 लीटर्स की। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आज इसकी सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। मैं कवर करने जा रहा हूँ इसकी डेमोस्ट्रेशन, इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इसके इनसाइड व्यू को भी मैं बताऊँगा कि ये कूलर कैसे वर्क करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको इस कूलर की कंप्लीट डिटेल्स बताऊँ और आपको ये मदद करे इस कूलर को परचेज़ करने से पहले इसकी फुल इन्फॉर्मेशन को जानने में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस कूलर की डिटेल्स को। और इस कूलर का मॉडल है ब्रीजियो एंड ये एक डेजर्ट कूलर है। और इस कूलर में मिलती है 3 साइड हनीकॉम्ब कूलिंग मीडिया और एयर प्योरीफिकेशन के लिए 2 फिल्टर्स लगी है। पहली फ़िल्टर है PM 2.5 और जो दूसरी फ़िल्टर है वो है लिप फ्रेश कंपनी की रजिस्टर्ड फ़िल्टर जो EGPA फ़िल्टर है। और ये फ़िल्टर डर्टी एयर, सिक एयर एंड टॉक्सिक एयर्स को रिमूव करती है। और इस कूलर में लगा है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। और इसकी एयर डिलीवरी यहाँ बताई गई है 4500 MQ/H एंड इस पे मिलती है हमें 1 ईयर की वारंटी। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अदर डिटेल्स। इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी है 75 लीटर्स की एंड एयर डिलीवरी के बारे में बताया गया है 11 मीटर का एयर थ्रो डिस्टेंस है। एंड इसमें मिलता है हमें वाटर लेवल इंडिकेटर, ऑटो रीस्टार्ट की फैसिलिटी मिलती है, ऑटो फिल भी कर सकते हैं आप इसे कूलर को। और उसके बाद हमें मिलता है स्पीड कंट्रोल नॉब एंड ऑटोमेटिक वर्टिकल लॉवर मूवमेंट भी दिया गया है। और इस कूलर को इन्वर्टर पे भी रन किया जा सकता है। और यहाँ पे आप एक स्टिकर देख सकते हैं जिसमें दी गई है कुछ अदर डिटेल्स। 230 वोल्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रन दिस कूलर एंड 190 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। और इसकी MRP है 14,490 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन रिटेलर्स स्कीम। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिस पे आप इस कूलर की कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी टेक्निकल डिटेल्स जानने के बाद आइए अब इस कूलर को क्लोजली देखते हैं और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और सबसे पहले आपको दिखता है इसका फंक्शन नॉब और इस नॉब के बारे में मैं आपको डेमो के टाइम पे डिटेल्स में बताऊंगा। और उसके बाद आप यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव ग्रिल देख सकते हैं और उसके नीचे लगा है 2 लॉवर्स। एक वर्टिकल लॉवर्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल लॉवर्स होता है। और आप हॉरिजॉन्टल लॉवर्स को इस लीवर की मदद से चेंज कर सकते हैं। इसकी एयर डायरेक्शन को, अगर आप एयर थ्रो की डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं तो इस लीवर की मदद से उसे चेंज कर सकते हैं। और कूलर के बॉटम में लगा है इसका वाटर इंडिकेटर और इस वाटर इंडिकेटर की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि इस कूलर में वाटर की लेवल क्या है और आप उसके बाद फील कर सकते हैं। और उसके बाद हमें मिलता है 5 कैस्टर व्हील्स और इस कैस्टर व्हील्स को आप इस कूलर के बॉटम में फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप इजीली इस कूलर को मूव कर सकते हैं। और ये इस कूलर की साइड, और साइड में आप देख सकते हैं हनीकॉम्ब कूलिंग मीडिया लगाया गया है। सारी साइड्स में हनीकॉम्ब कूलिंग मीडिया है। और ये है कूलर की दूसरी साइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर केबल दिख रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिलता है एक वाटर इनलेट जो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के लिए दिया गया है। ये है कंटिन्यूस सप्लाई के लिए दिया गया वाटर इनलेट। इसमें आप टैप के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। और ये है इस कूलर की बैक साइड। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं 3 स्क्रू दी गई है जिसके ये सारा पैनल लॉक है। और उसके नीचे आप एक फ़िल्टर देख सकते हैं और नीचे एक लगा है स्टिकर। और यहाँ पे साइड में वाटर इनलेट प्रोवाइड किया गया है। और ये है इसका वाटर इनलेट पॉइंट और कंटिन्यूस सप्लाई के लिए यहाँ पे दिया गया है वाटर इनलेट। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कूलर को ओपन कैसे करते हैं। यहाँ पे दी गई है 3 स्क्रूज़ और इस 3 स्क्रूज़ को आपको ओपन करना होगा कुछ इस तरह से। और ये है सारी स्क्रूज़ एंड उसके बाद आप इस पैनल को पुल करके ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें पुल करना है और इस तरह से निकालना है। और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं ये है हनीकॉम्ब मीडिया। और ये भी स्क्रू से टाइट रहती है। अगर आपको इसे रिप्लेस करना है तो बहुत इजी है इसे रिप्लेस करना। अनस्क्रू करके आप इस हनीकॉम्ब मीडिया को निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी इनसाइड व्यू को दिखा दूं। ये है इसका फ़ैन और प्लास्टिक मटेरियल का ये फ़ैन बना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी सारी साइड्स को मैं क्लोजली दिखाता हूं। और इसकी लॉवर्स आप देख सकते हैं, अभी जो वो है वो ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे कभी कभी ये निकल जाती है और इसे फ़िक्स करना बहुत इजी है। इसमें जो 4 पॉइंट्स दी गई है उस लॉक में आपको इसे फ़िक्स कर देना है और बॉटम में भी वो फ़िक्स हो जाती है। कुछ इस तरह से आपको इसे फ़िक्स करना है। ये मोटराइज लॉवर मूवमेंट होती है, इसीलिए हमें इसे मोटर पे फ़िक्स करना है। आप देख सकते हैं ऊपर ये मोटर में फ़िक्स हो रहा है। जैसे जैसे आप इसके लॉक को फ़िक्स कीजिएगा वो कम्प्लीटली फ़िक्स हो जाएगी और बॉटम में फिर इसे फ़िक्स करके आप इसे सेट कर सकते हैं। और यह इसकी बॉटम साइड, जस्ट इसे थोड़ा सा पुल करके आप उसके लॉक में फ़िक्स कर दें, बहुत ईज़िली फ़िक्स हो जाता है। और ये देखिए फ़िक्स होने के बाद कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा, कंप्लीट साइड जो है वो सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कूलर का सबमर्सिबल पंप। कूलर को आप विदाउट पंप एंड विथ पंप भी यूज़ कर सकते हैं। पंप को यूज़ करने से पहले आपको वाटर फिल करना होता है और ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस कूलर में वाटर फिल कर देते हैं और पंप मोड को यूज़ करते हैं तो इस पाइप के थ्रू वाटर सारी साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ से जाते हुए आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस प्लास्टिक के सारे साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है और होल से सारी वाटर जो है वो कूलिंग मीडियम यानी कि कूलिंग पैड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और कूलिंग पैड वेट होने के कारण आपको ठंडी हवा प्रोवाइड करती है। तो ये है बेसिकली कूलिंग की फंक्शनलिटी जो कूलर में वर्क करती है। अगर कोई भी कमेंट्स हो आपकी तो मुझे इस वीडियो पे ज़रूर दें और मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिवर्ट करूँ। और आइए अब इस कूलर के पैनल को लॉक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसे लॉक कैसे करना है। कुछ इस तरह से हमें इसे पैनल को फिक्स करना है पहले बॉटम साइड में और ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इस पैनल को पुश करके ऊपर प्रोवाइड की गई 3 स्क्रूज़ को अच्छी तरह से टाइट कर दें और स्क्रू टाइट करने के बाद ये पैनल कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे आप टॉप पे एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इसमें बताई गई है कुछ वार्निंग और कुछ नोटिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बताया गया है कभी भी एयर वेंट के थ्रू आप वाटर फिल ना करें। जब कूलर आप यूज़ कर रहे हो तो एयर वेंट्स को कभी भी कवर ना करें और जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसे अनप्लग कर दें। और वार्निंग बताई गई कि इस कूलर में सबमर्सिबल पंप लगा होता है और जब भी आप पंप मोड को यूज़ करें हमेशा मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इस कूलर के अंदर ज़रूर फिल करें, अदरवाइज़ सबमर्सिबल पंप ख़राब हो जाएगा और आप कूल मोड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और बेस्ट कूलिंग के लिए ये बताया गया कि हमेशा कूलिंग मोड को यूज़ करें, हमेशा सफिशिएंट वाटर टैंक में ज़रूर फिल करके रखें और जब भी इस कूलर को यूज़ कर रहे हो तो विंडो और जो डोर है उसे ओपन करके रखें। और ये इस कूलर का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस कूलर को यूज़ करने से पहले आप इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपको हेल्प करेगी इस कूलर की सारी इन्फॉर्मेशन को जानने में और इस कूलर को कैसे यूज़ करना है और कैसे मेंटेन रखना है। सो ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस यूज़र मैनुअल। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑपरेशन नॉब के बारे में बताया गया है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, क्लीनिंग के बारे में बताया गया है, बॉटम में कैस्टर व्हील्स को कैसे फिक्स करना है वो बताया गया है, EGPA फ़िल्टर के बारे में बताया गया है कि ये डर्टी एयर, सिक एयर एंड टॉक्सिक एयर को रिमूव करती है। और बैक साइड में है इसका वारंटी पेपर। जिस भी रिटेल आउटलेट से आप इसे परचेज़ करें मेक श्योर यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करवा लें। ये आपको हेल्प करेगी इस कूलर की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल्स जानने के बाद आइए अब इस कूलर की डेमोस्ट्रेशन देखते हैं और देखते हैं कि इस कूलर को कैसे यूज़ करना है। और उससे पहले मैं आपको इसके फंक्शनल नॉब के बारे में बता दूं। इस कूलर में प्रोवाइड किया गया है 2 फंक्शनल नॉब। फर्स्ट नॉब स्पीड के लिए है, दूसरी पंप एंड स्विंग के लिए दी गई है। और इस फर्स्ट नॉब में हमें दी गई है 0 1 2 3। इट मीन्स आप 3 तक इसे रन कर सकते हैं। 3 हाई कूलिंग को रिप्रेजेंट करती है। एंड यहाँ पे दी गई है पंप एंड स्विंग के लिए दूसरी नॉब और इसमें दी गई 3 सेटिंग्स, पंप और उसके बाद स्विंग एंड पंप एंड लास्ट वन इज़ स्विंग।
तो बेसिकली अगर सिर्फ आप पंप यूज़ करना चाहते हैं तो पंप पे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर स्विंग के साथ पंप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे स्विंग पंप पे सेट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि पंप यूज़ ना हो और सिर्फ स्विंग यूज़ हो तो स्विंग को सेट कर सकते हैं। और पंप यूज़ करने से पहले हमेशा हमें इस कूलर में वाटर फिल करना है, तो अभी हम सिर्फ स्विंग फंक्शनलिटी को देखेंगे। और लिप ईयर के ऊपर एक एलईडी बल्ब लगा है, जैसे ही पावर से कनेक्ट करेंगे ये बल्ब जल जाए, और आप देख सकते हैं कि एलईडी ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस कूलर में पावर कनेक्ट हो चुका है। और इसे ऑन करने के लिए आप इस पहले वाले नॉब को 1 पे सेट कर दें, तो ये लो पे स्टार्ट हो गया है। ये कूलर अभी फ़ैन की लो सेटिंग पे रन कर रहा है, और इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आप इसे 2 पे सेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा स्पीड हो तो इसे मैक्सिमम स्पीड जो कि हाई है इसकी 3, वो आप उसे सेट कर सकते हैं। और ये अभी हाई स्पीड पे रन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्विंग इसका ऑन हो तो आप इसे लास्ट वाले ऑप्शन पे स्विंग सेट कर सकते हैं, और जब आप इसे लास्ट पे ऑप्शन पे कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि अंदर का जो लॉवर्स है, जो मैंने आपको बताया था कैसे सेट करना है, अंदर में जो मैंने इनसाइड व्यू दिया था, वो अभी लॉवर्स जो है वो मूव हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लॉवर्स मूव हो रहा है अभी। एयर डिलीवरी के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। जो फ्रंट लॉवर्स है मैं बताता हूँ कि उसे कैसे। यहाँ पे दी गई है 2 लीवर अप के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसे अप कीजिएगा तो ये डायरेक्शन जो है ये फ़ैन की स्पीड की वो अप साइड में थ्रो करेगी, और इसे भी आप अप साइड में कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और इसे अगर आप डाउन करना चाहते हैं तो ये डाउन पे भी सेट हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे कोई भी हवा नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पैरेलल आप थ्रो करें एयर को, तो एयर डिलीवरी को सेट करने के लिए आप इसके लॉवर्स को मूव कर सकते हैं। स्विंग को ऑफ करने के लिए आप इसे लास्ट पे सेट कर दें ऑफ पे। इसके स्पीड को कम करने के लिए आप 2 फिर 1 कुछ इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कूलर की कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमोस्ट्रेशन, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। So thank you so much guys for watching this video. Thank you so much.